हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे सीटेट का जो सीडीपी में चैप्टर है, आपको बाल विकास जो सेक्शन है, पोर्शन है कह सकते हैं, उसमें आपको एक सिलेबस में टॉपिक है। आपको सीडीपी से सीटेट में टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये चीज़ें आप जान रहे होंगे, जिसमें आपको यहाँ पर पढ़ना है सामाजिकरण की प्रक्रिया यानी सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसे हम लोग डिटेल में समझेंगे। कुछ भी इसमें ऐसा चीज़ नहीं है जो छूटेगा। और कह सकते हैं सामाजिक संसार एवं बच्चे। चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ है, कैसे सोशलाइजेशन प्रोसेस है, यानी सोशलाइजेशन कैसे होता है एक बच्चे का, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, सामाजिक संसार एवं बच्चे। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम समझेंगे टीचर, माता पिता और जो है समवयस्क या फिर कह सकते हैं सहपाठी यानी कि पीयर्स। यहाँ पर पीयर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, टीचर हो गए इत्यादि आपको शामिल हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में आपको चीज़ें बतानी है कि कैसे सामाजिकरण होती है यानी सोशलाइजेशन। बार बार हम सामाजिकरण या सोशलाइजेशन बोल रहे हैं, तो आखिरकार सोशलाइजेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एकदम रोचक और मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को आप लोग जरूर लाइक किया कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करें सामाजिकरण की यानी सोशलाइजेशन की, तो यह क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा क्या करता है, जिसके द्वारा कोई भी बच्चा समाज में क्या करता है, समाज के नियम, मूल्य, व्यवहार, परंपरा एवं संस्कृति को सीखता है। एक प्रक्रिया है सामाजिकरण, जिसके तहत जो है बच्चा क्या करता है, समाज के नियम कानून हो गए, रहन सहन हो गए, व्यवहार हो गए, परंपरा हो गया, संस्कृति हो गया, पहनावा ओढ़ावा हो गया, खाना पीना हो गया, ये सब चीज़ सीखता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं सामाजिकरण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कह सकते हैं समाज में रहने योग्य बनने की प्रक्रिया को हम लोग सामाजिकरण कहते हैं। यानी कि समाज के नियम मानना, व्यवहार कैसा है, बोलचाल कैसा है, भाषा कैसा है, संस्कृति कैसा है, ये सब चीज़ जब आप जान रहे हैं या फिर कह सकते हैं ये सब चीज़ जानने की प्रक्रिया आपको सामाजिकरण है। तो ये सब चीज़ जब आप जानिएगा तो उस समाज में रहने योग्य आप बन जाइएगा। इसी को हम लोग कहते हैं सोशलाइजेशन और समाजीकरण कह सकते हैं। अब परिभाषा देखें, यहाँ पर बोगार्डर्स की बात हम लोग कर लें तो इसके अनुसार क्या चीज़ बोला गया है समाजीकरण को लेकर, ये ध्यान रखना है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के साथ मिलकर कार्य करने सीखता है। ये जो है किनका मानना है, ये मानना यहाँ पर बोगार्ड्स का। ये कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के साथ मिलकर कार्य करना सीखता है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं माता पिता की भूमिका क्या है समाजीकरण में, ये थोड़ा सा समझते हैं। तो हम कह सकते हैं पेरेंट्स की जब हम बात करते हैं तो प्रथम शिक्षक, फर्स्ट टीचर। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता से ही सीखता है, तो ये फर्स्ट टीचर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब समाजीकरण में क्या भूमिका निभाते हैं ये देखते हैं। ये बात करें तो मूल्य एवं जो है संस्कार, यानी कि ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, सम्मान आदि का गुण ये विकसित करते हैं एक बच्चा में पेरेंट्स उसके, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखें भावनात्मक सुरक्षा, यानी कि कह सकते हैं प्रेम एवं सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं। तो ये समाजीकरण कर रहे हैं। अब बात करें यहाँ पर तो आत्मविश्वास का विकास, यानी प्रोत्साहन देकर जो है आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। अब सीटेड पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें तो परिवार जो है समाजीकरण की प्राथमिक जो है अभिकरण यानी कि प्राइमरी एजेंसी है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि समाजीकरण की जो है प्रथम एजेंसी यानी कि अभिकरण कौन सा है। तो प्रथम एजेंसी की जब हम बात करते हैं तो वो है प्राथमिक एजेंसी कौन सा है, तो ये है आपको परिवार, ये आपको ध्यान रखना है। समाजीकरण में सबसे पहला रोल कौन सा निभा रहा है, ये है परिवार। तो ये चीज़ें आप समझ लिए होंगे। अब आते हैं टीचर की भूमिका को देख लेते हैं कि बच्चा के समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन प्रोसेस में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। पहला है आदर्श व्यक्तित्व यानी कि रोल मॉडल। शिक्षक, बच्चे जो है शिक्षक के व्यवहार और का अनुकरण करते हैं, ये ध्यान रखना, कॉपी करते हैं कह सकते हैं उनके व्यवहार का। तो क्या हो जाएगा, एक शिक्षक को अच्छा व्यवहार रखेगा तो वो अनुकरण करेंगे बच्चे।
अब बात करें सामाजिक कौशल का विकास, जिसमें क्या होता है, सहयोग की भावना, नेतृत्व और समूह कार्य सिखाते हैं एक शिक्षक। ये सब चीज़ जितने चीज़ें हो रहे हैं वो समाज में आपको रहने योग्य बना रहे एक बच्चा को, और ये समाजीकरण प्रोसेस है जिसमें टीचर की भूमिका है समाज के कौशल विकास, लोकतांत्रिक वातावरण जिसमें कि समानता और स्वतंत्रता की भावना विकसित करते हैं, नैतिक विकास जिसमें कि सही एवं गलत का ज्ञान कराते हैं, समावेशी शिक्षाएं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है तो क्या कर सकते हैं, ये भी बच्चा का समाजीकरण की प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें शिक्षक क्या कर सकता है, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करेगा। तो यह है समावेशी शिक्षा, चाहे वो किसी भी जो है सामान्य बच्चा हो, विशिष्ट बच्चा हो, दिव्यांग बच्चा हो, सभी को क्या हो रहा है, समान शिक्षा। सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम लोग देखते हैं, शिक्षक केवल ज्ञानदाता नहीं बल्कि क्या है, ये सुविधादाता यानी कि फैसिलिटर है, ये ध्यान रखना है। गाइड हो सकता है, फैसिलिटर हो सकता है, उसे सुविधा प्रदान करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सहपाठी, जो है आपके सहपाठी कह सकते हैं यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं समवयस्क यानी कि आपके एज के लोग। पीयर्स की बात हम जब करते हैं तो क्या है समाजीकरण में इनकी भूमिका, सहयोग सिखाना, पहला है मिलजुल कर कार्य करना सीखते हैं, दूसरा देखें प्रयोगिकता की भावना यानी कि या जो है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करना, सामाजिक समायोजन यानी कि दूसरे के साथ तालमेल बैठाना, ये भी समाजीकरण की प्रक्रिया है। नेतृत्व का विकास यानी कि नेतृत्व एवं निर्णय क्षमता विकसित करना, आत्म पहचान यानी बच्चे अपनी क्षमताओं को पहचानना। यहाँ पर बात करें विद्यालय आयु में जो है साथियों का प्रभाव अत्यधिक होता है, इम्पोर्टेंट है ये। विद्यालय आयु में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसकी होगी, साथियों का। यहाँ पर 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट आप समझिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये देख लेते हैं। पहला अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा कि समाजीकरण क्या है, समाज में रहने योग्य जब आप बन रहा है कोई बालक, चाहे उसके व्यवहार में चेंज हो रहा है, संस्कृति चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, उसे एडॉप्ट कर रहा है, ले रहा है अपने और भाषा, संस्कृति, रहन सहन, बोल चाल, खान पान, ये सब चीज़ें, तो क्या हो रहा है, वो समाजीकरण हो रहा है उस बालक का। अब देखते हैं सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो परिवार प्राथमिक समाजीकरण है, विद्यालय जो है द्वितीयक समाजीकरण है, क्वेश्चन ये सब आते हैं समाजीकरण के दूसरा चरण, पहला एजेंसी, सेकेंड एजेंसी, शिक्षक क्या है, आदर्श मॉडल है, सहपाठी क्या है, सामाजिक कौशल का विकास, अनुकरण यानी कि इमिटेशन समाजीकरण के प्रमुख साधन है। अब हम लोग बात करें समाजीकरण जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर क्या होता है, कुछ न कुछ चीज़ें आप समाज से सीखते रहते हैं। अब बात करते हैं जेटेट, यहाँ पर सीटेट 2026 पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू को देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। पहला हम लोग बात करें समाजीकरण का प्रथम जो है अभिकरण कौन सा है, तो प्रथम अभिकरण समाजीकरण का परिवार है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है सोशलाइजेशन प्रोसेस। बच्चा का जो है प्रथम शिक्षक कौन है, माता पिता। आगे बढ़ते हैं, विद्यालय किस प्रकार का जो है सामाजिक, यहाँ पर कह सकते हैं विद्यालय किस प्रकार का समाजीकरण प्रदान करता है, तो यहाँ पर द्वितीयक समाजीकरण विद्यालय, प्राथमिक परिवार, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें तो सहपाठी समूह मुख्यतः क्या विकसित करते हैं, आपका सामाजिक कौशल। अनुकरण सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यहाँ पर सीखना, देखकर जब आप सीखते हैं चीज़ों को तो उसे अनुकरण कहते हैं। सामाजिक विकास में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, परिवार की। विद्यालय में जो है बच्चे किस गुण का विकास करते हैं, तो सामाजिक समायोजन की। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, सुविधा प्रदान करना, फैसिलिटेटर बनना। आगे बढ़ते हैं, समाजीकरण मूल्य का विकास मुख्यतः कहाँ होता है, परिवार में। साथियों के समूह का प्रभाव किस अवस्था में होता है, तो विद्यालय अवस्था में। समाजीकरण की प्रक्रिया है जीवन प्रयत्न यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक व्यवहार सीखने का प्रमुख माध्यम क्या है, अनुकरण, देख कर सीखता है सामाजिक व्यवहार। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास कौन करता है, तो शिक्षक आपके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करता है। सामाजिक समायोजन का अर्थ क्या है, दूसरे से तालमेल स्थापित करना। अब बात करें सहयोग की भावना सबसे अधिक कहाँ विकसित होती है, तो समूह गतिविधियों में, पीयर्स में। आगे बढ़ते हैं, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण की नींव कहाँ रखी जाती है, तो परिवार से ही प्राथमिक समाजीकरण का एजेंसी है ये। अब बात करें जो है समवयस्क यानी कि समान एज वाले, पीयर्स की बात हो रही है।
ये आपको बात हो रही है सहपाठी की। तो समवयस्क समूह क्या विकसित करते हैं? तो नेतृत्व क्षमता। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक नियमों का ज्ञान सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो परिवार से। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक का व्यवहार बच्चों को प्रभावित करता है क्योंकि बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। निम्नलिखित में समाजीकरण का प्रमुख साधन कौन सा है? परिवार, विद्यालय और मित्र समूह। सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट टिप देखें, परिवार जो है प्राथमिक समाजीकरण, विद्यालय द्वितीयक समाजीकरण, शिक्षक आदर्श मॉडल, सहपाठी सामाजिक कौशल एवं नेतृत्व। ये जो है आपको टॉपिक सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे, टीचिंग के, सीटेट, जेटेट, यूपी टेट, रीट्स, डीएसएसबी, टेट इत्यादि सभी एग्जामों में इंपॉर्टेंट होंगे। ये ध्यान रखना है, बीएड, डीएलएड यानी कि तमाम एग्जाम में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।